आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय एवं संचय। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परम्यूटेशंस क्या होता है और कॉम्बिनेशंस क्या होता है और इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके 4 दोस्त हैं। सपोज यू हैव द 4 फ्रेंड्स एंड यू वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ देम इन योर बर्थडे पार्टी। मान लीजिए 4 दोस्त हैं आपके और चारों के चारों को आप अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण या किसी कारण की वजह से आप चारों को नहीं बुला सकते, आप केवल 3 लोगों को ही बुला सकते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि भाई 4 लोगों को नहीं बुलाना, केवल 3 लोगों को बुलाओ। तो अब आपको 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों को इनवाइट करना है। तो 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों को हम कितने तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं A, B, C, D। अब इनमें से केवल 3 दोस्तों को बुला सकते हैं हम, है ना। 3 दोस्तों को बुला सकते हैं। तो 3 दोस्तों को कितने तरीके से बुला सकते हैं हम? तो हम या तो हम A, B, C को बुला सकते हैं, D को छोड़ना पड़ेगा, इसको नहीं बुलाया। या फिर हम B, C, D को बुला सकते हैं, A को छोड़ना पड़ेगा। या फिर हम C, D और A को बुला सकते हैं, B को छोड़ना पड़ेगा। तो 4 दोस्तों में से एक दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तो A भी छूट गया, B भी छूट गया, C रह गया। तो इस बार C को छोड़ देते हैं। तो किस किस को बुला सकते हैं हम? A, B और D को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 फ्रेंड्स में से अगर 3 फ्रेंड्स को बुलाना हो तो हम उसको जो है 1, 2, 3, 4 देयर आर 4 वेज टू इनवाइट द 3 फ्रेंड्स आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स इन बर्थडे पार्टी। यानी कि 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों को बुलाने के तरीके जो है हमारे पास वो 1, 2, 3, 4। या तो हम A, B, C को बुला सकते हैं, या B, C, D को बुला सकते हैं, या C, D, A को बुला सकते हैं, या A, B, D को बुला सकते हैं। ये है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। अच्छा, यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है वो क्या है कि मान लीजिए कि आपने शुरू में A, B, C को लिया, या फिर आप B, C, A को बुलाए, या फिर आप C, A, B को बुलाए। ये तीनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। A, B, C, B, C, A और C, A, B क्या है? ये तीनों के तीनों एक जैसे ही लोग हैं, तीनों एक जैसे ही दोस्त हैं। इसका मतलब जब हम फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप पहले नंबर पे किसको चुन रहे हैं। यानी कि आप A को चुनते हैं या B को चुनते हैं या C को चुनते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में देखा जाता है भाई कौन कौन आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने एक केस ले लेते हैं उठा करके, मान लीजिए आपने पहले नंबर पे A को चुना, फिर B को या C को, या फिर पहले नंबर पे आपने B को चुना, फिर C को, फिर A को, या फिर आपने पहले नंबर पे C को लिया, दूसरे नंबर पे A को और B को। तो ये पहले दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर दोस्त वही आने वाले हैं तीनों के तीनों A, B, C। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि अब हमारे पास A, B, C, D 4 लेटर्स हैं और अब हमारे को अपने कंप्यूटर के लिए कोड बनाना है 3 लेटर्स का। यानी कि 4 लेटर में से 3 लेटर्स लेने हैं और एक कोड बनाना है हमको। तो मान लीजिए हमने पहला कोड बनाया अपना, पहले तो 3 लेटर लिए हमने, A, B, C, D को छोड़ दिया, और पहला कोड बनाया हमने A, B, C। क्या बनाया? A, B, C। लेकिन कोड बनाने में अगर हम पहले नंबर पे A को लें, दूसरे नंबर में B को लें और तीसरे नंबर पे C को लें, या फिर अगर मान लीजिए हमने पहले नंबर पे B को लिया, फिर दूसरे नंबर में C को लिए, तीसरे नंबर में A को लिया, या मान लीजिए हमने पहले नंबर में C को लिया, A को लिया, B को लिया। तो आप देख रहे होंगे जब हम एक कंप्यूटर का एक कोड बना रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें केवल सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये इस बात की भी इम्पोर्टेंसी है, या ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें आ गई अब बिल्कुल क्लियर समझ में कि जब दोस्तों को बुलाना था तब ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पहले दूसरे तीसरे नंबर कोई नहीं, लास्ट में जो है कलेक्शन या सिलेक्शन देखा जाता है कि भाई कौन कौन आया है हमारे पास। लेकिन जब हम कोड बना रहे हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर, यानी कि ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है उसको तो बोलते हैं परम्यूटेशन, और जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन।
सिंपल सी चीज़ है। हिंदी माध्यम के छात्र भी अगर इसको देख रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल है। करमचय, करमचय का मतलब परम्यूटेशन को हिंदी में जो है करमचय बोलते हैं। करमचय का मतलब होता है कि इसमें क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है, करमचय। और कॉम्बिनेशन को संचय बोलते हैं। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि परम्यूटेशंस में जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि क्रम की, कि पहले नंबर दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ऑर्डर का मतलब क्रम। तो अब देख लेते हैं थोड़ा कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है और परम्यूटेशंस क्या है और कॉम्बिनेशंस क्या है। तो देखिए ज़रा, अब तक जो पढ़ा उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो परम्यूटेशंस होता है यानी कि क्रमचय, उसमें ऑर्डर ऑफ डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट होता है। और उसका जो पासवर्ड का था वो एक इसका एग्जाम्पल था। और दूसरी तरफ हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं संचय। इसमें जो है नॉट नीड एनी ऑर्डर, इसमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल था 4 फ्रेंड्स वाला जो एग्जाम्पल था, जिसमें से 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों को बुलाना था। तो 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों को अगर हम बुलाएं तो किस तरीके से बुला सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल था ये पासवर्ड वाला था। तो अगर हम जैसे 4 लेटर्स थे और 4 लेटर में से जो है शुरू में हमने 3 लेटर छांटे ABC, और इस ABC का अगर हम ऑर्डर चेंज करें, B को पहले लिख दें, C को उसके बाद और A को उसके बाद, या पहले C को लिख दें और AB को, तो हम देखते हैं इन्हीं ABC से ABC 3 लेटर हैं, उन्हीं को अगर हम आगे पीछे करें यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करें तो अलग पासवर्ड तैयार होते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्बिनेशंस में ये ABC 3 फ्रेंड है, अगर आप पहले B को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद C को सेलेक्ट करते हैं, फिर A को सेलेक्ट करते हैं, तो एक ही बात है। ABC और BCA ये तीनों सेम लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, CAB भी सेम है ये। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता कॉम्बिनेशन में, जबकि परम्यूटेशंस में ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं। सो वी कंक्लूडेड दैट कॉम्बिनेशन इज only collection of the object, while the permutations is an arrangement in which order is important. I hope you have understood the general concept of the permutations and combinations. Now we are going to learn how we can find the number of permutations. लेकिन इससे पहले कि हम permutations को पढ़ें कि permutations कैसे निकाले जाते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। तो इसको शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसकी मदद से भी परम्यूटेशंस को निकाला जा सकता है। तो पहले देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके पास 2 पेंट हैं, P1 और P2। 2 पेंट हैं मान लीजिए आपके पास P1 P2, और 3 शर्ट्स हैं आपके पास, 3 शर्ट हैं, S1 S2 S3, ठीक है। तो आप उन 3 शर्टों को इस पैंट P1 के साथ पहन सकते हैं, यानी कि आप S1 S2 S3 पहली पैंट के साथ आप तीनों शर्टें पहन सकते हो। ऐसे ही आप दूसरी पैंट के साथ भी तीनों शर्टें पहन सकते हैं, S1 S2 S3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पैंट और 3 शर्ट आप कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो P1 S1 P1 S2 P1 S3 3 तरीके ये 3 वे, और P2 S1 P2 S2 और P2 S3 3 वेज ये हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6। 2 पैंट और 3 शर्ट को कितने तरीके से पहना जा सकता है, 6। नंबर ऑफ वेज जो है 6 है। 6 तरीकों से पहन सकते हो आप। इस पैंट के साथ तीनों शर्ट पहन सकते हो, 3 तरीके ये हो गए। इस पैंट के साथ भी तीनों शर्टों को पहना जा सकता है, 3 तरीके हो गए। टोटल तरीके हो गए 6, यानी कि 6 बार आप अलग अलग देख सकते हो, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 4 कैप्स भी होती, कैप टोपी, मान लो 4 कैप्स हैं, तो आप हर शर्ट के साथ आप इसके साथ आप 4 कैप भी पहन सकते हैं, C1 C2 C3 C4,
आ रहा समझ? ऐसी इसके साथ भी आप 4 कैप्स पहन सकते थे, इसके साथ भी 4 कैप्स पहन सकते थे, इसके साथ भी। अब कितने तरीके हो गए? इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 पैंट, 3 शर्ट और 4 कैप्स कितने तरीके से पहनी जा सकती है? तो 2 पैंट्स, 3 शर्ट्स एंड 4 कैप्स मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 और 6 4 24। 24 तरीके हैं जिससे हम जो है क्या पहन सकते हैं? 2 पैंट, 3 शर्ट और 4 टोपी। 24 तरीके से पहन सकते हो आप, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसमें शुरू में पहले कितने ऑपरेशन थे? 2 ऑपरेशंस, यानी 2 तरीके थे 2 पैंटों को पहनने के। पहले 2 पैंटें थी, उसके बाद 3 शर्ट्स आई, तो 2 पैंट और 3 शर्ट्स पहनने के कुल कितने तरीके हो गए थे? 2 × 3 6। 2 पैंट और 3 शर्ट्स को पहनने के कुल कितने तरीके हो गए थे? 2 × 3 6। और अब 4 कैप्स पे आ गए तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कैप्स कर दो। मान लीजिए आपके पास 5 टाई भी है, नाउ यू हैव 5 टाई, ठीक है, 5 टाई है। तो अब आप हर उसके साथ 5 टाई भी पहन सकते हो, T1, T2, T3, T4, T5। अब 2 पैंट्स, 3 शर्ट, 4 कैप्स एंड 5 टाइज को आप कितने तरीके से पहन सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5। तो ये आ रहा है हमारे पास 120 वेज, यानी कि आप 120 तरीके से उनको पहन सकते हो। हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ अलग निकलेगा। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो वी कंक्लूड दैट, मतलब क्या मिला हमको? तो ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि इफ वन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and if corresponding to each the m ways of performing the operation there are n ways of performing the second operation, then the number of ways of the performing 2 operation together is m × n। तो जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में 2 पैंटें थी, तो 2 पैंट पहनने के कुल कितने तरीके होते हैं? 2, नंबर ऑफ वेज 2, तो वो m है, यानी कि पहला ऑपरेशन m तरीके से हो रहा है। और एक पैंट पहनने के बाद वो जो 3 शर्ट्स थी, वो एक पैंट के साथ हम कितने बार उन शर्टों को कितने बार पहन सकते हैं? 3 टाइम्स। कोई सी भी शर्ट ले सकते थे, पहली, दूसरी, तीसरी। तो यानी कि हर ऑपरेशन n टाइम्स हो रहा है, यानी कि हर पैंट के साथ 3 शर्टें पहनी जा सकती हैं। तो कुल ऑपरेशन कितने हो रहे थे? अगर 2 पैंट और 3 शर्ट होती तो 2 × 3 6। तो नंबर ऑफ वेज जो थे वो 6 वे थे, जिससे जो है 2 पैंट और 3 शर्ट पहनी जा सकती थी। तो इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है। जैसे उसके बाद हमने उस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाया था, उसमें हमारे उसके बाद 4 कैप्स आ गई थी। 3 शर्ट के बाद 4 कैप्स, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि आप हर पैंट, हर शर्ट के साथ 1 कैप पहन सकते हैं। उसके बाद टाई आ गई थी, तो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अब हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। यहीं से जो है परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन निकालने का, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, वो इसी से बना हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर है 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुछ नंबर है हमारे पास। इन नंबरों में से कितने नंबर हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5। 5 नंबर में से मान लीजिए हमको 4 डिजिट लेनी है, एक 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है हमको। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो कैसे बनाएंगे? तो 1 2 3 और 4 डिजिट। ये हमारा सपोज करो ये फर्स्ट प्लेस है, ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड यूनिट प्लेस,
फिर ये 10 तो इसलिए मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, 100 और 1000। तो इधर से कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। तो ये 4 प्लेस हैं जिनको हमें इन नंबरों से भरना है 1 2 3 4 5। तो देखो सबसे पहले जब हम फर्स्ट प्लेस को भरेंगे पहला नंबर, तो हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना हमको कि रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 5 को यहाँ पे रख दिया तो फिर 5 को यहाँ पे, 5 को यहाँ पे, ऐसा नहीं, एक ही बार रख सकते हैं, रिपीटिंग अलाउड नहीं है। मान लीजिए जब हम फर्स्ट प्लेस भरेंगे यहाँ पे पहला, तो उस समय हम इसमें यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, 6 को रख सकते हैं, 7 को, 8 को, 9 को, किसी को भी रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। यानी कि पहला जो प्लेस है फर्स्ट प्लेस, उसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, 5 वेज। यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाय 5 वेज, 5 तरीके हमारे पास। उसके बाद अब क्या होगा, जैसे मान लो सपोज करो हमने इसके 6 को यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो अब ये नंबर अब हमारे पास बचा नहीं एक, क्योंकि रिपीटेशन से अलाउड नहीं है। अब दूसरा सेकंड प्लेस भरना है, तो सेकंड प्लेस भरने के लिए अब हमारे पास 1 2 3 और 4 केवल 4 नंबर बचे हैं। तो अब 4 नंबर में से एक नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो यानी कि इसको 4 तरीके से भरा जा सकता है। अब थर्ड प्लेस को कितने तरीके से, अब 4 मान लिया हमने, 8 को भरा, ये भी नहीं है अब हमारे पास, अब बच गए 1 2 3। तो इन तीनों नंबरों में से किसी भी एक नंबर को इसमें पुटअप किया जा सकता है, फिलअप किया जा सकता है। तो इसका मतलब थर्ड प्लेस को भरने के कुल कितने तरीके हैं? 3। तो यहाँ पे 3 वेज। और अब बच गया फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ प्लेस को भरने के हमारे पास कितने हैं? मान लीजिए हमने 9 को भरा था यहाँ पे, तो अब 2 रह गए, तो 2 में से यानी कि इसको हम, तो 2 नंबरों को इस एक जगह पे भरने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? केवल 2। इन 2 नंबरों को हम 2 तरीके से भर सकते हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुल डिजिट थी 5 डिजिट थी, 4 डिजिट का नंबर बनाना था। तो 4 डिजिट के कुल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कुल जो नंबर आएंगे ये आ जाएंगे 5 4 जा 20, 60 और 120 आंसर आ गया। तो इसमें भी हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रखा है। ये वही पहला वाला एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 5 डिजिट थी, 1 2 3 4 5, और इन 5 डिजिट से हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 5 वेज। पहला जो स्थान था उसे 5 तरीके से भरा जा सकता था। ऐसे ही सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 4 वेज। दूसरा जो स्थान था उसको 4 तरीके से भर सकते थे हम, ये हमने उसमें सीखा था। एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 3 वेज, एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 2 वेज। और जो नंबर ऑफ वेज निकले थे इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ये हमने जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखा था। इसके कुछ थोड़ा 1 2 एग्जांपल और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग डिजिट्स 0 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन डिजिट्स को छोड़ करके जो बाकी बची हुई डिजिट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं हम। तो किन डिजिट्स को यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 1, फिर 2 3 4 5 6 इसमें आ रखा, तो 7 8 एंड 9। तो वी कैन यूज ओनली 4 डिजिट्स, 1 7 8 एंड 9। अब इन 4 डिजिट को यूज करके हमको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 प्लेस हैं। ऐसे समझ लो कि हमारे पास 3 रिक्त स्थान हैं, 3 प्लेसेस, वी हैव द 3 प्लेसेस। और फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेस है और ये 4 डिजिट्स है हमारे पास, तो पहले हम 4 डिजिट्स में से कोई सी भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाय 4 वेज। ऐसे ही आफ्टर फिलिंग फर्स्ट प्लेस वी हैव ओनली 3 नंबर्स, और 3 नंबर में से एक नंबर अब यहाँ भरना है। तो इस सेकंड प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 वेज। ऐसे ही जो एक लास्ट बच गया, ये इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 वेज। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 × 3 × 4 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 नंबरों से 3 डिजिट के जो नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो 24 है।
ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 9 डिजिट के कितने डिफरेंट नंबर हम बना सकते हैं, यानी कि 9 अंकों की संख्या बनानी है हमको। इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिजिट्स, डिजिटें अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और मान लीजिए हमें 9 डिजिट का एक वो बनाना है नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस बार जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए ये है फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 फर्स्ट प्लेस में आ गया तो फिर वो 9 डिजिट का नहीं रहेगा, वो 8 डिजिट का हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता। ये इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाय 9 वेज, यानी कि 9 तरीके से हम भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने इनमें से कोई सा भी एक नंबर रख दिया, 4 रख दिया मान लीजिए, तो 4 अब यहाँ पे आ गया। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे सेकंड प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो अब हमारे पास 0 भी अवेलेबल था, अब 0 भी अवेलेबल है, जो फर्स्ट प्लेस में तो नहीं भरा जा सकता था, लेकिन सेकंड प्लेस में भरा जा सकता है। तो अब फिर से हमारे पास 9 डिजिट्स आ गई। तो हम सेकंड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9। तो मान लीजिए सेकंड प्लेस में हमने 0 को ही भर दिया। तो अब थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कुल नंबर कितने रह गए? तो 2 नंबर का। ऐसे फिर ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा परम्यूटेशंस। और इस आज की क्लास में इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम जो कुछ परम्यूटेशंस के कुछ और एग्जांपल देखेंगे और टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस को पढ़ेंगे कि परम्यूटेशंस कई तरह का होता है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो उस तरह के जितना भी परम्यूटेशंस होगा उसको हम दूसरी वाली क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तब कॉम्बिनेशंस को देखेंगे।